नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस परम शिव के स्मरण मात्र से जीव के सारे बंधन कट जाते हैं, जिनकी भक्ति में लीन होकर सबसे जटिल पाप भी निर्मूल हो जाते हैं, उन आदि अनादि महादेव को मैं बारंबार नमन करता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में जब न कोई स्वरूप था, न कोई नाम, न आकाश था, न दिशाएं, केवल एक असीम अव्यक्त ब्रह्मा ही था, तब उसी निराकार ब्रह्मा में से प्रकट हुए महेश्वर। वही महेश्वर जो स्वयं को अनंत नामों, रूपों और शक्तियों में विभक्त करके सृष्टि के खेल को रचते हैं, पालते हैं और अंत में उसी में विलीन कर देते हैं। उनका स्वरूप इतना रहस्यमय है कि महर्षि भी अपनी सारी साधना लगाकर भी केवल उसकी एक झलक ही देख पाते हैं। वही शिव जो गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के अर्धांग हैं, जिनका हास्य मुख ब्रह्मांड में शब्द भर देता है, जिनका क्रोध असुरों को भस्म कर देता है और जिनकी करुणा व्याकुल जीवों को तार देती है। जिस प्रकार चुंबक के सम्मुख लोहा खिंचता है, वैसे ही समस्त चराचर जगत उनकी माया से खिंचा उनके चारों ओर मंडराता रहता है। यह मायाजाल उनका ही विस्तार है और फिर भी वे उससे परे हैं, निर्लिप, निर्विकार, नित्यानंद। इन्हीं महादेव की महिमा को सुनने के लिए एक बार नैमिषारण्य में अनेक ऋषिगण एकत्रित हुए थे। उस पुण्यवन में उन्होंने सूत मुनि को घेर लिया। उनके मन में जिज्ञासा जगी कि वह शिव, जिनकी कोई सीमा नहीं, वे कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनका विवाह कैसे हुआ, पार्वती जी का प्राकट्य किस प्रकार हुआ। ऋषियों में से एक महर्षि शौनक ने करबद्ध होकर कहा, हे सूत जी, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आप पर हम सबकी दृष्टि टिकी है। कृपा करके हमें बताइए कि सृष्टि के आदि में यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ, महेश्वर किस रूप में थे, सृष्टि के मध्यकाल में वे किस प्रकार रहते हैं और प्रलय के समय उनका स्वरूप कैसा होता है। दूसरे ऋषि बोले, हे सूत जी, महादेव अपने भक्तों पर कैसे प्रसन्न होते हैं, जब वे प्रसन्न होते हैं तो किसे क्या फल देते हैं, पार्वती जी कैसे प्रकट हुई और उनका विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देव शिवजी से उत्पन्न हुए, यह रहस्य भी हमें विस्तार से बताइए। उन ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी आनंदित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तपस्वियों, आपका यह प्रश्न पतित पावनी गंगा के समान है। यह कहने वाले, सुनने वाले और प्रश्न करने वाले तीनों को पवित्र करता है। आप सब धन्य हैं जो शिव के चरित्र सुनना चाहते हैं। यह सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का अंत होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव का स्वरूप साधुजनों को आनंद देता है, राजसिक जनों को ऐश्वर्य और तामसिक जनों को भी मोक्ष देता है। जिसने शिव को जान लिया, उसने ब्रह्मांड को जान लिया। शिव की भक्ति मन, वाणी और कर्ण सभी को मधुर लगती है। यह भक्ति संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करती है। सूत मुनि ने कहा, हे मुनियों, इस कथा को ठीक उसी प्रकार सुने जैसे नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। वही अद्भुत संवाद मैं आप सबको सुनाऊंगा। एक समय की बात है, जगत के कल्याण के लिए सदा विचरते नारद मुनि को ब्रह्मा जी से शिव महिमा का ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हुई, परंतु वे जानना चाहते थे कि इसके पहले अपनी साधना से स्वयं शिव को कैसे प्रसन्न किया जाए। विचार करते करते वे हिमालय के दुर्गम शिखरों पर जा पहुंचे। पर्वतराज हिमालय की गोद में एक घनी गुफा थी, जहां न शोर था, न कोई विघ्न, केवल शीतल हवा, हिमकणों की वर्षा और देवताओं की अधिष्ठान भूमि। उसी गुफा को नारद मुनि ने तपस्या के लिए चुना। उन्होंने एक सरल कुटी बनाई, वृक्षों की शाखाओं और बर्फ की चादरों से ढकी। दिन रात वे वहां बैठकर महादेव का ध्यान करने लगे। न उन्हें भूख की चिंता रही, न प्यास की।
बस उनके कंठ में नमः शिवाय की अखंड धारा प्रवाहित होती रही। धीरे धीरे उनकी तपस्या तीव्र होने लगी। उनकी देह स्थिर हो गई, उनका मन शून्य हो गया और उनके चारों ओर दिव्य आभा फैलने लगी। देवताओं के लोक तक उनकी तपस्या की लहरें पहुंचने लगी। इधर देवलोक में इंद्र को जब यह समाचार मिला कि देवर्षि नारद घोर तपस्या में लीन है, तो इंद्र के मन में संशय जागा। उसने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे सोचा, नारद मुनि को संसार से कोई लालसा नहीं है, परंतु कहीं ये तप से कोई बड़ा वर न पाले, कहीं ये स्वर्ग को भी जीतने का इरादा न कर ले। यदि नारद को कोई अद्भुत सिद्धि मिल गई तो मेरा स्वर्गाधिपति पद डोल सकता है। इंद्र भयभीत हुआ। उसने तुरंत अपने सभासदों को बुलाया, अप्सराएं, गंधर्व और कामदेव। कामदेव, जो मनुष्य के सबसे मजबूत संकल्प को भी पिघला देता है, उसे बुलाकर इंद्र बोला, हे कामदेव, तुम्हारे बिना कोई भी साधक अपनी तपस्या को पूर्ण नहीं कर सकता। नारद मुनि हिमालय की गुफा में तप कर रहे हैं। जाओ, अपनी माया से उनकी तपस्या भंग कर दो, कहीं ऐसा न हो कि उनका तप मेरा राज्य ही छीन ले। कामदेव ने मुस्कुराकर कहा, देवराज, मेरे लिए कोई भी तपस्वी कठिन नहीं। जहां मेरी माया चलती है, वहां देवता तक नहीं बच पाते। आप निश्चिंत रहें। कामदेव अकेला नहीं गया। उसने अपने साथ वसंत ऋतु को बुलाया। फूलों की सुगंध, कोयलों की कूक, मंद पवन, पुष्पवर्षा, सब कुछ साथ लेकर वह उस दुर्गम हिमालय की गुफा में पहुंचा। गुफा के बाहर वसंत ने वातावरण बदल दिया। जहां बर्फ थी, वहां फूल खिल उठे। जहां शीत लहरें थी, वहां अब मधुर बयार बहने लगी। पक्षियों ने गीत छेड़ दिए। मदन ने अपने पुष्पबाण साधे और नारद मुनि की ओर चला। गुफा के भीतर नारद मुनि अचल समाधि में थे। कामदेव ने बार बार अपने पुष्पबाण छोड़े। वसंत की हवा ने उन्हें और तीव्र कर दिया। सुगंध ने चारों ओर मोह का जाल बुन दिया। परंतु आश्चर्य, नारद मुनि की समाधि टस से मस नहीं हुई। उनकी देह शांत थी, उनका मन महादेव के चरणों में अडिग था। कामदेव बार बार शक्ति आजमाता रहा, पर उसका हर प्रयास निष्फल हुआ। पुष्पबाण जैसे ही नारद के समीप जाते, जलकर भस्म हो जाते। वह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं था। वहीं शिव ने पहले कामदेव को भस्म किया था। उसी भूमि पर कामदेव का पुनः अपमान हो रहा था। कामदेव हताश हो उठा। वसंत भी निराश होकर लौट चला। देवताओं के सेनापति भी समझ गए कि यह कोई साधारण ऋषि का तप नहीं, यह स्वयं महादेव की कृपा से संरक्षित है। जब कामदेव और वसंत दोनों हारकर लौट गए और उनकी सारी माया निष्फल हो गई, तो देवर्षि नारद ने अपनी आंखें खोली। वर्षों की तपस्या से उनका शरीर दीप्तिमान हो उठा था। तप के तेज से उनकी जटा से प्रकाश फूट रहा था। उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने अपूर्व सिद्धि प्राप्त कर ली है। उसी क्षण उनके मन में एक विचार उठ खड़ा हुआ, मैंने कामदेव को जीत लिया। जिसने ऋषियों, मुनियों, देवताओं और असुरों तक को विचलित कर दिया, उसे मैं जीत सका। क्या अद्भुत तपशक्ति है मेरी। यहीं से उनके हृदय में एक सूक्ष्म अहंकार ने प्रवेश कर लिया। वे भूल गए कि इस क्षेत्र में शिवजी ने कामदेव को पहले ही भस्म कर दिया था। इस भूमि पर कामदेव का कोई बल नहीं चलता। परंतु अभिमान में डूबे नारद मुनि यह भूल गए कि यह विजय उनकी नहीं, शिवजी की लीला थी।
वे अपनी सिद्धि का समाचार सबसे पहले अपने इष्ट महादेव को सुनाने कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। नारद जी कैलाश पहुँचे। पर्वत की शीतल हवाएं, किन्नरों का गायन, पार्वती जी का मंद हास्य, चारों ओर अपूर्व शांति थी। वहां महादेव ध्यानमग्न विराजमान थे। पार्वती जी उनके निकट बैठी थी। नारद जी ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे शंभो, हे महादेव, आपके अनुग्रह से मैंने कामदेव को जीत लिया है। अब मैं समस्त ब्रह्मांड में निर्भय होकर विचरण कर सकता हूं। मेरी तपस्या सफल हो गई प्रभु। महादेव ने अपनी जटाओं को छूते हुए मंद स्मित किया। उन्होंने नारद मुनि को देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर मस्तक पर गंभीरता की रेखा खिंच गई। शिवजी बोले, हे नारद, तुम धन्य हो। तुमने तप किया, यह प्रशंसनीय है, परंतु एक बात ध्यान रखो, इस विजय का प्रसार मत करना। विशेषकर भगवान विष्णु को यह मत बताना कि तुमने कामदेव को जीत लिया है। यह रहस्य अपने हृदय में ही रखना। नारद मुनि ने श्रद्धा से शीश झुकाया, पर उनके भीतर बैठे अभिमान ने उन्हें भीतर ही भीतर उकसाया। मैं क्यों न बताऊं? यह मेरी विजय है। कैलाश से विदा लेकर नारद मुनि ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने अपने तेजस्वी पुत्र को गले लगाया और पूछा, वत्स, कहो तुम्हारा तप कैसा रहा? नारद मुनि ने तपस्या का हाल सुनाया और गर्व से कहा, पितामह, मैंने कामदेव को जीत लिया है। वसंत भी मेरी समाधि न तोड़ सका। अब मुझसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन होगा? ब्रह्मा जी ने एक पल के लिए नेत्र बंद किए और शिवजी के चरणों का स्मरण किया। वे जान गए कि नारद के हृदय में गर्व का अंकुर पनप चुका है। उन्होंने समझाते हुए कहा, नारद, यह रहस्य गुप्त रखो, कहीं जाकर इसे न कहो। कामदेव को तुमने नहीं, शिवजी की शक्ति ने परास्त किया है। इस रहस्य को मत उजागर करना। परंतु नारद मुनि के कानों में यह बात नहीं पड़ी। उनके भीतर का अहंकार उन्हें अगले पड़ाव की ओर धकेल चुका था। अब नारद मुनि सीधा विष्णु लोक पहुंचे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ श्वेत सिंहासन पर विराजमान थे। नारद मुनि को देखते ही भगवान उठ खड़े हुए। उन्होंने नारद को गले लगाया, प्रेम पूर्वक आसन पर बैठाया। विष्णु बोले, हे देवर्षि, कहो तपस्या कैसी रही? आपके तप के प्रभाव से तीनों लोग पवित्र हो रहे हैं। नारद मुनि ने गर्व से कहा, भगवान, मैंने हिमालय में ऐसी कठोर तपस्या की कि कामदेव भी मुझे विचलित न कर सका। मैंने उसे परास्त कर दिया। अब मेरे समान कौन होगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने शिवजी के संकेत को भी जान लिया था। वे बोले, हे नारद, आप तो धन्य हैं। आप जैसे ब्रह्मचारी को कौन जीत सकता है? कामदेव की क्या बिसात? यह तो आपकी महानता है। नारद मुनि को विष्णु जी की मुस्कान में भी कोई संकेत नहीं मिला। उनका गर्व और बढ़ गया। वे भगवान विष्णु को प्रणाम कर विदा हो गए। भगवान विष्णु ने शिवजी के संकेत को ध्यान में रखते हुए अपनी लीला रचनी शुरू की। नारद जिस मार्ग से लौट रहे थे, उस मार्ग में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर नगर प्रकट कर दिया। उस नगर का वैभव स्वर्ग से भी अधिक अद्भुत था। सोने के महल, सुगंधित पुष्पों से सजे उद्यान, सरोवरों में खिले कमल,
नगर में राजा शीलनिधि का राज था। उसी राजा की एक दिव्य कन्या थी, अद्वितीय सुंदरता वाली। राजा ने अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया था। सारे विश्व से राजकुमार आए थे। नारद मुनि ने जब उस नगर को देखा तो ठिठक गए। उनके भीतर का गर्व अभी शांत नहीं हुआ था। जैसे ही राजा ने उन्हें देखा, आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। राजकुमारी ने भी आकर चरण वंदना की। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करिए बताइए मेरी पुत्री के भाग्य में कौन वर है। नारद ने कन्या को देखा, सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा। उनके भीतर एक और विचार ने जन्म लिया, क्यों न इस कन्या को मैं ही प्राप्त करूं। काम को मैंने जीत लिया है। मैं ब्रह्मचारी हूं, तपस्वी हूं, इस कन्या के योग्य कोई नहीं। परंतु नारद को यह समझ नहीं आया कि कन्या उन्हें क्यों वर चुनेगी। वे तो तेजस्वी हैं, पर रूप में साधारण है। उन्हें ज्ञात था कि सुंदरता ही युवती को खींचती है। इस विचार ने उनके भीतर दोबारा गर्व की जड़ जमाई। उन्होंने तुरंत विष्णु लोक की ओर प्रस्थान किया और विष्णु भगवान से बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मैंने काम को जीता है। अब मैं चाहता हूँ कि वह राजकुमारी मुझे ही वर के रूप में चुने। मुझे अपना रूपदान कीजिए ताकि मैं सौंदर्य में किसी देवता से कम न रहूं। विष्णु जी ने स्मित किया। वे समझ गए कि शिव की लीला पूरी होने को है। उन्होंने कहा, हे नारद, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारा हित ही करूंगा। परंतु भगवान ने नारद को एक विचित्र रूप दिया। सारा शरीर तो स्वयं विष्णु जैसा सुंदर, पर मुख वानर के समान। नारद मुनि ने अपना प्रतिबिंब देखा ही नहीं। वे हर्ष से भरकर स्वयंवर में पहुंच गए। सभा सजी थी। राजकुमारी माला लिए राजाओं के मध्य घूम रही थी। देवर्षि नारद को देखकर वह ठिठक गई। उसने नारद के मुख की ओर देखा, जो केवल उसके और रुद्रगणों को ही वानर स्वरूप में दिख रहा था। शेष सभी को नारद मुनि दिव्य रूप में दिख रहे थे। राजकुमारी ने घृणा से नजर फेर ली और आगे बढ़ गई। सभा में उपस्थित रुद्रगण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नारद मुनि ने जैसे ही दर्पण में स्वयं को देखा, उनका वानर मुख देखकर उन्हें क्रोध आ गया। राजकुमारी ने विष्णु जी को देखा जो राजा के वेश में पधारे थे। उसने तुरंत विष्णु भगवान के गले में माला डाल दी और वे उसे लेकर अदृश्य हो गए। जब नारद जी ने अपने मुख को दर्पण में देखा तो उनका अभिमान तिनके की तरह बिखर गया। उनके सुंदर शरीर पर वानर जैसा मुख, उन्हें अपनी दशा पर विश्वास ही नहीं हुआ। सभा में रुद्रगण ब्राह्मण रूप में मंद मंद हंस रहे थे। नारद मुनि का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने क्रोध से कांपते हुए रुद्रगणों से कहा, तुम्हारा यह उपहास अक्षम्य है। तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। तुम रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रसिद्ध होगे और राक्षसों के राजा बनकर उत्पात करोगे। रुद्रगण हंसते हुए बोले, देवर्षि, यह भी भगवान शिव की ही इच्छा है। हम यह श्राप प्रसाद स्वरूप स्वीकार करते हैं। यह कहकर वे शिव का स्मरण करते हुए अदृश्य हो गए। अब नारद मुनि सीधे विष्णु लोक पहुंचे। उनके नेत्र क्रोध से लाल थे। उनका अहंकार अब क्रोध में बदल चुका था। भगवान विष्णु कमल के आसन पर विराजमान थे। उनके पास लक्ष्मी जी विराज रही थी। नारद जी ने आवेश में कहा, हे हरि,
तुमने छल से मुझे अपमानित किया है। तुम कपटी हो। तुमने मोहिनी रूप में असुरों को छल किया, सागर मंथन में कपट से अमृत छीन लिया और अब मेरे साथ भी छल किया। भगवान विष्णु शांत भाव से मुस्कुराए, हे नारद, शांत हो जाओ। यह सब तुम्हारे अहंकार के शमन के लिए था। शिवजी की लीला थी। तुम्हारा कल्याण ही होगा। परंतु नारद जी को शांति कहाँ? उन्होंने विष्णु को श्राप दे डाला। जिस राजा के रूप में तुमने मुझे छला, तुम वही रूप धारण कर धरती पर जन्म लोगे। तुम स्त्री वियोग का दुख भोगोगे। वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस प्रकार मैं वानर मुख वाला बना, उसी जाति के वानर तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, एवंस्तु, तुम्हारे वचनों से ही श्री राम का अवतार होगा। मैं रघुकुल में राजा बनकर जन्म लूंगा। सीता स्वरूपिणी मेरी पत्नी बनेंगी। रावण तुम्हारी ही दी हुई लीला में मेरा शत्रु बनेगा। वानर सेना मेरी सहायता करेगी। श्राप देकर नारद मुनि अकेले वन में चले गए। उनका क्रोध शांत हुआ तो हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्हें अपनी भूलें याद आने लगी। शिवजी की आज्ञा न मानना, अभिमान करना, विष्णु को श्राप देना। उन्होंने बार बार कहा, अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली। हे प्रभु, मैंने महापाप किया। वे विष्णु लोक लौटकर विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैं अज्ञानवश गर्ववश पथभ्रष्ट हुआ। मेरे श्राप का प्रभाव निष्फल हो जाए। विष्णु बोले, हे नारद, चिंता मत करो। तुम्हारे श्राप से ही धर्म की स्थापना होगी। रावण और कुंभकर्ण शिवगण के रूप में जन्म लेंगे। वे शिव भक्त रहेंगे। मैं राम रूप में अवतरित होकर अधर्म का नाश करूंगा। तुमने जो किया वह भी शिव की ही इच्छा थी। नारद जी जब पश्चाताप कर रहे थे, तभी वे दोनों रुद्रगण उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने नारद जी के चरणों में सिर रखा। नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम बलवान और विद्वान बनोगे। यद्यपि तुम राक्षस रूप में उत्पात करोगे, पर शिव भक्त रहोगे। शिव ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब नारद जी तीर्थों में जाने लगे। उन्होंने अनेक शिवलिंगों का पूजन किया। वे काशी पहुंचे, जहां विश्वनाथ विराजमान है। उन्होंने काशी में रहकर कठोर तपस्या की और शिव महिमा का कीर्तन किया। वहीं उन्हें शिव नाम के शतनाम स्तोत्र का स्मरण हुआ। वे शिव शतनाम का जप करने लगे। कथा कहती है, जो मनुष्य शिव के 100 नामों का स्मरण करता है, वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। काशी में शिव महिमा का गुणगान करते हुए नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, मुझे अब शिव तत्व, उनके अनंत स्वरूप और महिमा विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, अब मैं तुम्हें वह परम गुप्त तत्व सुनाता हूं, जो योगियों को भी दुर्लभ है। यही तत्व सृष्टि, स्थिति और प्रलय का मूल कारण है। जब महाप्रलय आता है, सारी पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु सब लय हो जाते हैं। दिन रात, काल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सब अदृश्य हो जाते हैं। तब न कोई शब्द होता है, न रूप, न रस, न गंध। केवल एक ही तत्व शेष रहता है, परम शिव। वह शिव निराकार है, निर्विकार है, निर्गुण है, अनादि है, अनंत है। उनका कोई रूप, रंग, वर्णन नहीं।
ऋषि मुनि योगीजन उसी ब्रह्म स्वरूप शिव का ध्यान योग में करते हैं। जब सृष्टि का संकल्प होता है तब वही एक परम शिव अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। वह स्वयं साकार होते हैं, अपने से शक्ति को उत्पन्न करते हैं। शक्ति ही प्रकृति है, वही अंबिका, पार्वती या उमा कहलाती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। परम शिव ने अपनी इच्छा से अपने वाम भाग से शक्ति को उत्पन्न किया। शक्ति जो माया है, परंतु शिव के बिना स्वयं कुछ नहीं। वही शक्ति संहारिणी, सृष्टिकर्त्री, पालनकर्त्री और मोक्षदायिनी है। उसी शक्ति को ही पार्वती, उमा, दुर्गा, कात्यायनी, गौरी, जगदम्बा, भवानी आदि नामों से पुकारा जाता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, पूर्व जन्म में शक्ति ने सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया था। सती ने शिव को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु दक्ष यज्ञ में अपमानित होकर सती ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी शक्ति ने हिमालय की कन्या पार्वती रूप में पुनः जन्म लिया, गिरिराज हिमवान और मैना देवी की पुत्री बनकर। उन्हें भी शिव को ही प्राप्त करना था। पार्वती ने बाल्यकाल से ही शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती ने भी कठिन तपस्या प्रारंभ की, वन में रहकर कठोर उपवास किए, कांटों पर सोई, पत्थर पर बैठी, बर्फ में तपस्या की। देवताओं ने यह देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि तारकासुर राक्षस को मारने के लिए शिव का पुत्र जरूरी था। बिना विवाह और संतान के शिवजी कभी युद्ध के लिए पुत्र उत्पन्न नहीं करेंगे, यह सब जानते थे। देवराज इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की, हे कामदेव, तुम्हारी माया से ही पार्वती का तप सिद्ध होगा। शिवजी को प्रेम में बांधना होगा। कामदेव ने हिमालय पर जाकर प्रेम बाण चलाया, परंतु शिव ध्यान में लीन थे। जब शिव ने नेत्र खोले तो क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया, परंतु पार्वती के तप से शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग, यक्ष विवाह देखने को एकत्र हुए। पार्वती के पिता हिमवान ने बड़ी धूमधाम से बारात का स्वागत किया। शिवजी की बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, गण सब नाचते गाते चल रहे थे। पार्वती माता ने वरमाला शिव को पहनाई और कैलाशपति से विवाह रचा। शिव पार्वती के विवाह से समस्त सृष्टि में आनंद छा गया। कुछ समय बाद शिव पार्वती से कार्तिकेय, स्कंद कुमार प्रकट हुए। उन्होंने तारकासुर राक्षस का वध किया। तारकासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया और संसार में धर्म की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी साकार और निराकार दोनों हैं। वे सबके भीतर अंतर्यामी हैं। जो भक्त शिव की कथा, नाम, स्तोत्र, महात्म्य को श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है। जो भगवान शिव की भक्ति करता है, उसे जीवन में सुख, मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। नारद मुनि ने यह रहस्य सुना। उनके हृदय से मोह, क्रोध और अहंकार नष्ट हो गया। उन्होंने भगवान शिव की महिमा का गान किया और देवताओं को यह ज्ञान सुनाया। महादेव ने एक बार अपने ध्यान से एक ऐसा दिव्य क्षेत्र निर्मित किया जो केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि समस्त लोकों से परे हृदय लोक कहा जाता है, जिसे हम काशी नाम से जानते हैं। यह क्षेत्र कोई साधारण तीर्थ नहीं, यह स्वयं शिव के हृदय से प्रकट हुआ अविनाशी लोक है। यहाँ मृत्यु भी अमृत का प्रवेश द्वार बन जाती है।
यह आनंद वन है जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। भगवान शंकर ने माता पार्वती सहित इस क्षेत्र को अपना निवास बनाया और काल, मरण, अज्ञान सब पर विजय प्राप्त कर इस स्थान को मोक्ष की नगरी कहा। एक दिन जब हिमगिरी नंदिनी पार्वती देवी के संग भगवान शिव आनंदवन में विचरण कर रहे थे, तब उनके मन में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने माता से कहा, देवी, इस जगत का विस्तार बहुत हुआ, किंतु इसके संचालन के लिए कोई ऐसा पुरुष चाहिए जो सत्वगुणी, शांतचित्त और योगी हो, जो इस सृष्टि को संभाले और हम केवल अपने आनंद स्वरूप में यहाँ निवास करें। पार्वती देवी मंद मुस्काई। उन्होंने महादेव से कहा, नाथ, आपकी इच्छा ही संपूर्ण सृष्टि का बीज है, जो आप चाहे वही होगा। तब महादेव ने अपने वाम अंग के 2 भागों पर अमृतमल लगाया। दिव्य तेज का प्रस्फुटन हुआ। एक अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ। नीले मेघ के समान श्याम वर्ण, नेत्र कमल जैसे कोमल, देह से अमृतमय ज्योति निकलती थी। उस पुरुष ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, स्वामी, मुझे आज्ञा दे, मैं किस प्रयोजन से उत्पन्न हुआ हूँ? महादेव ने करुण दृष्टि से उसे देखा और हंसते हुए बोले, वत्स, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। संपूर्ण पालन का दायित्व तुम्हारा होगा। यही काशी में तप करो और अपने स्वरूप को जानो। विष्णु जी वहीं स्थिर होकर घोर तपस्या में लीन हो गए। 12 वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया। इतने कठोर तप से उनके शरीर से दिव्य जलधाराएं बहने लगी। यह जल इतना पवित्र था कि उसके स्पर्श से समस्त पाप क्षय हो जाते थे। इस दिव्य जल में जब स्वयं विष्णु ने शयन किया तो वह नार में रहने के कारण नारायण कहलाए। यही जल ब्रह्मांड का मूल बना। उसी से प्रकृति प्रकट हुई। प्रकृति से महान तत्व और उससे 3 गुण सत्व, रज, तम उत्पन्न हुए। उनसे अहंकार, फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 महाभूत उत्पन्न हुए। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और चित्त सब उसी से निकले। विष्णु तपस्या कर रहे थे, तभी एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए, वही महान भृगु ऋषि। उन्होंने नारायण को ध्यानमग्न देखकर कहा, वत्स विष्णु, यह तत्व जो तुम तब से खोज रहे हो, वह तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। शिव ही ब्रह्मा है, वही ओंकार है, वही तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम अपनी अहंता छोड़कर शिव के स्वरूप को न जानोगे, तब तक तत्व बोध कठिन रहेगा। विष्णु ने मुनि को प्रणाम किया, ऋषिवर, आप ही बताएं, मैं कैसे शिव तत्व को जानूं? भृगु बोले, शिव को कोई बाहर से नहीं जान सकता। उनके लिए समर्पण और धैर्य चाहिए। तभी भगवान शिव की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक विशाल दिव्य कमल प्रकट हुआ, असंख्य नालों वाला, सूर्य के समान दीप्त, कोटि पंखुड़ियों वाला। उसी कमल के बीच भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, 4 मुख वाले, त्रिपुंडधारी। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले, चारों ओर केवल जल और कमल ही कमल दिख रहा था। वे चकित थे, मैं कौन हूँ? किसने मुझे बनाया? तब उन्होंने कमल के तने को पकड़ा और 100 वर्षों तक नीचे उतरते रहे, परंतु उन्हें आदि न मिला। थक कर ऊपर लौटे और कमल को छोड़कर गहन ध्यान में बैठ गए। तभी शिव जी की इच्छा से आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तप करो, तत्व का ज्ञान तप से ही होगा। तब ब्रह्मा जी ने भी 12 वर्षों तक घोर तप किया। तब विष्णु जी भी ध्यानस्थ थे और यही एक दिन भृगु ऋषि फिर प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को देखा और कहा, वत्स विष्णु,
वत्स ब्रह्मा, अब तुम्हारे भीतर का अज्ञान समाप्त होगा। ध्यानस्थ रहो, शिव स्वयं दर्शन देंगे। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, अग्नि से दीप, बिना आदि अंत के। ब्रह्मा बोले, यह क्या है? विष्णु बोले, आओ हम इसके आदि अंत का पता लगाएं। ब्रह्मा ऊपर बढ़े, हंस रूप धारण कर। विष्णु ने वराह रूप धारण कर नीचे की ओर जाना शुरू किया। अनंत काल तक वे खोजते रहे, परंतु कोई छोर न मिला। अंत में दोनों थक कर लौट आए। दोनों ने घमंड छोड़ दिया, हाथ जोड़कर स्तंभ को प्रणाम किया। हे प्रभु, आप जो भी हैं, हमारे अहंकार को हर लीजिए। 100 वर्षों तक वे स्तंभ की परिक्रमा करते रहे। तभी ओंकार नाद हुआ, आकार, उकार, मकार, 3 अक्षरों का अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। भृगु ऋषि फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, यही शिव है। ओंकार ब्रह्मा है, आकार ब्रह्मा है, उकार विष्णु है और मकार स्वयं शिव है। यही बीज है, यही योनि है, यही बीज स्वरूप शिव है। दोनों ने एक स्वर में ओंकार का जप किया। ओंकार में आकार, उकार और मकार तीनों समाहित हैं। वही त्रिमूर्ति का मूल है। तभी अग्निस्तंभ से अद्भुत दीप्ति निकली और उसी में प्रकट हुए पंचमुखी शिव। उनके 5 मुख, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, 10 भुजाएं, जटाओं में चंद्रमा, गले में सर्प और भस्म, त्रिशूल, डमरू और वरद मुद्रा। शिव ने कहा, वत्स विष्णु, वत्स ब्रह्मा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हुआ हूं। यही मेरा वास्तविक रूप है, ज्योतिर्लिंग। इससे बड़ा कोई स्वरूप नहीं। तब विष्णु ने नतमस्तक होकर स्तुति की। आपके बिना न मैं हूं, न ब्रह्मा है, न यह जगत। आप ही आदि हैं, आप ही शाश्वत हैं। आप परमानंद स्वरूप हैं। ब्रह्मा ने भी कहा, हे नाथ, मेरे 4 मुख भी आपकी कृपा से हैं। आप ही सबके आदि कारण हैं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हें अपने पंचाक्षरी और मृत्युंजय मंत्र प्रदान करता हूं। ये मंत्र तुम्हारे पालन, सृजन और पालन में सहायक होंगे। विष्णु ने पूछा, नाथ, इस लिंग का पूजन कैसे होगा? शिव बोले, यह लिंग साकार और निराकार दोनों रूपों में पूज्य है। जो भक्त इसे सच्चे मन से पूजेगा, वह मुझे साक्षात पाएगा। काशी में इसका विशेष स्थान होगा। विष्णु ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, यह काशी क्यों इतनी अद्भुत है? तब महादेव बोले, वत्स, काशी केवल एक भूमि नहीं, यह मेरे हृदय का प्रतिबिंब है। जब जब प्रलय आता है, तब तब यह नगरी मेरे त्रिनेत्र में समाहित रहती है। कोई भी पापी प्राणी भी यदि यहाँ प्राण त्यागे तो मेरा होता है। यहाँ मृत्यु भी अमृत है, यही आनंद वन है। फिर महादेव ने कहा, हे विष्णु, काशी में मैं सर्वदा निवास करता हूं। वहां जो एक लिंग स्थापन करेगा, उसे समस्त लोकों के पुण्य प्राप्त होंगे। जो यहाँ देह छोड़ देगा, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूं। ब्रह्मा जी बोले, नाथ, यह ओंकार कैसे चारों वेदों से संबंधित है? महादेव ने उत्तर दिया, वत्स, प्रणव ही समस्त वेदों का बीज है। ऋग्वेद में इसका आकार, यजुर्वेद में उकार, सामवेद में मकार और अथर्ववेद में उसका नाद विद्यमान है। यह सृष्टि का मूल बीज है।
तभी पंचमुखी शिव से मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, गायत्री मंत्र और चिंतामणि मंत्र प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने उन मंत्रों का जप कर परम तृप्ति प्राप्त की। विष्णु ने महादेव से पूछा, नाथ, मैं इस संसार का पालन कैसे करूं? शिव बोले, तुम यज्ञों से संतुष्ट रहना, धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना, यही तुम्हारा धर्म होगा। ब्रह्मा ने पूछा, स्वामी, मैं सृष्टि कैसे करूं? शिव बोले, मेरे पंचमुखी स्वरूप को ध्यान कर सृष्टि में रमा रहना। तुम्हारे मुखों से ही चारों वेद प्रकट होंगे, इन्हीं से सृष्टि होगी। महादेव के आदेश से ब्रह्मा ने कमल पर बैठकर सृष्टि का ध्यान किया। उन्होंने ऋषि, मुनि, देव, असुर, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं और अनेक जीवों को उत्पन्न किया। विष्णु ने सबका पालन करना आरंभ किया, देवताओं को बल प्रदान किया, राक्षसों को नियंत्रण में रखा। तभी ब्रह्मा जी ने पूछा, नाथ, सृष्टि तो होती रहेगी, लेकिन प्रलय में क्या होगा? शिव ने कहा, वत्स, जब धर्म क्षीण होगा, तब मैं रुद्र रूप में सबका संहार करूंगा। फिर सब कुछ मेरे ही ज्योतिर्लिंग में लीन हो जाएगा। पुनः सृष्टि होगी, पुनः विस्तार होगा। यही मेरा अनादि स्वरूप है। भृगु ऋषि ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्सों, अहंकार से सृष्टि का विनाश होता है और भक्ति से मोक्ष मिलता है। शिव के बिना कुछ नहीं, शिव में सब कुछ समाहित है। काशी इस सृष्टि की मुक्तिदायिनी शक्ति है, इसे सदा हृदय में धारण करना। इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु को तत्व बोध कराया। पंचमुखी शिव स्वरूप में उन्होंने उन्हें ओंकार का रहस्य, मंत्रों की शक्ति और काशी की दिव्यता बताई। फिर महादेव अंतर्धान हुए, परंतु उनकी ज्योतिर्लिंग रूप में उपस्थिति काशी में सदा सर्वदा विद्यमान रही। तभी से यह नगरी मोक्ष का द्वार कही गई। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।